तो वेलकम स्टूडेंट। ये आपकी क्लास की आ चुकी है। इससे पहले मैंने आपकी क्लास डाली थी, पहली क्लास थी जो हमारी, मैंने डाली थी। बट कुछ इशू के कारण वो यूट्यूब उसको बार बार उसको डिसेबल कर रहा था और इनेबल कर रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको डिलीट मार दिया। सॉरी फॉर दैट। तो अब हम नई क्लास मैंने आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये नई क्लास आपकी आ जाएगी, ठीक है, आज ही आ जाएगी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो क्लास मैंने वहाँ से हटा दी थी। तो अब हम फिर से एक बार दूसरी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो वही जो मैंने कहा था कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी आज की हेडिंग है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी पहली पॉलिटी की क्लास होगी। आप लिख लीजिएगा, आप अपने नोट्स भी बना दीजिए, ठीक है। शुरू कर दीजिए नोट्स बनाना अपने। और जो मैं मेन क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको बस नोट करने हैं और उनको फिर रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ कैसे संविधान बना और कुछ उनके अध्यक्ष और आर्टिकल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल में डिटेल वीडियो नहीं होगी, बस इतना होगा कितने थे कितने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। वैसे तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि हमारा संविधान कैसे बना, कब बना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि हमारा संविधान, पॉलिटी में मेन लेक्चर ये है कि संविधान हमारा कैसे बना, ठीक है। तो आते हैं अपने, आपको बस ये नोट नहीं करना है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि हमारा संविधान कैसे बना। तो जैसे आपको पता, ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तो जब वो जाने वाले थे आखिरी एंड टाइम पे, तो उन्होंने, तो जो भारतीय थे मुख्य, जो कि इसको लीड कर रहे थे कि हमको देश आज़ाद करना है ये वो, तो उन्होंने कहा कि आप हमको अब संविधान बना के भी दो, आप जा रहे हो तो हम देश कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने हमको संविधान बना के देना था, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन, संविधान बनाने के लिए क्या क्या, पहले संविधान होना चाहिए, संविधान सभा, फिर उस संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं हिंदी में, संविधान सभा। तो सबसे पहले 1914 नहीं, 1934, सॉरी, इस पेन चल रही, 1934 में सबसे पहले मांग की गई थी संविधान बनाने की। एक सिंगल बंदे ने की थी मांग, जो कि उन्होंने कहा था कि हमको संविधान बनाना है। उनका नाम था M.N. रॉय, उनका नाम था, यानी पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने 1914 में मांग की थी कि हमको संविधान चाहिए। तो फिर जब इन्होंने मांग की तो इनकी उतनी नहीं सुनी गई थी। तो फिर 1935 जब आया, 1935 में सब कांग्रेस ने ऑफिशियली मांग की थी संविधान की। 1935 में कांग्रेस ने मांग की थी संविधान की, ऑफिशियली तौर पे कांग्रेस ने बोला था कि हमको अब संविधान बनाना है, तो आप हमारा संविधान बना के दीजिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक चला कि हमको संविधान बनाना है, तो अब कांग्रेस ने भी बोल दिया संविधान बनाना है, तो अब तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कह दिया था कि बस हमको अब संविधान बनाना है, आप बना के दो, चाहे आप कैसे भी दो, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो ब्रिटिशर थे उनके द्वारा 1940 में, सबसे पहले उनके द्वारा 1940 में एक वो भेजा गया था, ऑगस्ट ऑफर। सबसे पहले ऑगस्ट ऑफर आया 1940 में। आपको नोट नहीं करना, बस आप याद रखो, क्योंकि नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए पूछेगा नहीं। सबसे पहले आया ऑगस्ट ऑफर 1940 में, जिसमें संविधान की मांग की गई थी, मांग की मतलब संविधान बनाने की मांग, ऑगस्ट ऑफर। तो ये इसको भी ठुकरा दिया गया था। कुछ रीज़न रहे होंगे, और फिर इसको भी ठुकरा दिया गया। फिर 1940 में जब अगस्त ऑफर आया तो नहीं बना। फिर आया 1942 में, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। आप समझो, इसको नोट नहीं करना है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है। इसके जो वो थे चेयरमैन थे, वो उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया, अब दोनों मिशन तो ये रिजेक्ट हो गए, मतलब दोनों प्लान तो रिजेक्ट हो गया। फिर आया मेन जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। ये आया था 1900, आप ये एक बार नोट कर लीजिए कि ये थोड़ा मेन हो जाता है, आ भी सकता है, आप ये कर लीजिए कैबिनेट। इसको नहीं, मैं आगे एक क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, तो उसको आप नोट कीजिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। ये आया था आपका सन मार्च, सन 1946 में। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, ठीक है। ये वहाँ से भेजा गया था, वैसे वहाँ ये 45 में बन गया था, बट ये ऑफिशियली भारत में 1946 में आया था, ठीक है। तो इसको मुस्लिम लीग ने भी वो कर दिया था,
एक्सेप्ट कर दिया था, कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया था कि हाँ इसके तहत हम अपना संविधान बनाएंगे, कैबिनेट मिशन प्लान। इसकी कुछ खूबियाँ रही होगी तभी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी मान लिया था, बट मान नहीं था, लास्ट बहुत देर हो गई थी, लास्ट ऑप्शन यही था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया 1946 में, तो इसको 1946 में मार्च में आया, बट इसको मतलब माना गया या ऑफिशियल तौर पे सबके द्वारा माना गया था मई में, ठीक है। मई में इसको माना गया कि हाँ इसके तहत हम अपना संविधान बनाएंगे और ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर आते हैं हम, ये मिशन प्लान ये तो आ गया कि कैसे बनेगा कब बनेगा, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे। इसमें कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने तो भेज दिया, ठीक है। फिर इसके लिए पहले आप एक क्वेश्चन नोट की करिएगा, कैबिनेट समिति, रुकिए बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लीजिएगा, संविधान सभा, ठीक है। जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया तो संविधान सभा बनानी थी। संविधान मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा किस प्लान के तहत बनी है, ये आपका क्वेश्चन है। संविधान सभा किस प्लान के तहत बनी, किस प्लान के तहत बनी, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, तहत बनी थी, ठीक है। अब आपको इसका आंसर ही पता चल गया होगा कि किस प्लान के तहत बनी थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इतना तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये आपका आंसर है। आप लिख लीजिएगा कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा संविधान सभा बनी थी, ठीक है। ये संविधान सभा क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब संविधान सभा जिसके तहत ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। ये वो है, अब आप समझ गए होंगे। और जब ये संविधान सभा कैसे बनी, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आपको नोट नहीं करना, बस आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे कैसे बना। फिर आप पूरी स्टोरी टाइप समझ लीजिएगा, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं आप, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बन गई, अब ये कैसे बनी, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया, फिर संविधान सभा आई, तो संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा कैसे बनी, मतलब चुनाव के तहत बनी या किसी ने बोला कि ऐसा बनाएंगे, कि लिख नहीं रहा है यार, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। संविधान संविधान सभा कैसे बनी, ठीक है। संविधान सभा कैसे बनी, तो संविधान सभा हमारी बनी चुनाव के तहत। और ये चुनाव कैसे, आपको पता होगा, दो प्रकार के चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष मत और अप्रत्यक्ष मत। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंट ये असेंबली बनी थी हमारी इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष मत, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। अप्रत्यक्ष मत जो कि जैसे आपको पता हो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप वोट नहीं देते हो, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, आप वोट देते हो। तो जो प्रधानमंत्री या और चुनाव होते हैं जिनमें आप खुद वोट देते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष मत। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी संविधान सभा जो थी उसका चुनाव भी ऐसे हुआ था, इनडायरेक्ट मत, आप लिख लीजिएगा अप्रत्यक्ष मत, ठीक है, सॉरी, अप्रत्यक्ष मत यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, इसका चुनाव भी हो गया और ये बनी। तो फिर मैं आपको जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसमें टोटल सीट थी 390, तो इनको डिप्लॉय किया गया, आधे ब्रिटिशर को दी, आधा भारत को। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बस ये आपको नहीं लिखना है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहले मेन क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये तो मैंने करा दिया कैबिनेट मिशन प्लान, ये हो गया होगा आपका, ये करा दिया कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, संविधान कैसे बना, कैबिनेट किस प्लान के तहत बना, संविधान सभा किस प्लान के तहत बनी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। ये भी लिख रखा मैंने, मार्च ये 46 में भेजा गया था, वहाँ 45 में बना था, और यहाँ मई 1996 कर रखा क्या इसने, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1996 नहीं 1946 में है, ठीक है। ये तो हो गया। और अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। ये पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा, थोड़ी ब्लैंक साइड ले लेता हूँ मैं, ब्लैंक कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा है, किस क्वेश्चन क्या मैं आपको बता रहा था, जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान, शॉर्टकट में लिख रहा मैं इसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है।
CA यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंग्लिश में बोलते हैं संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी CA थी ये आंशिक रूप से निर्वाचित भी थी और आंशिक रूप से मनोनीत भी थी। ठीक है, ये मेन वो हो जाता है, एक क्वेश्चन तो नहीं है बट पूछ लेगा तो पूछेगा हमारी संविधान सभा कैसी थी, तो आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। जब ये बनी संविधान सभा तो इसकी पहली मीटिंग भी हुई होगी या मीटिंग हुई होगी, आपके दिमाग में तो आ ही रहा हो क्वेश्चन की मीटिंग हुई होगी इसकी, कि जब ये संविधान सभा बनी तो इसकी एक जॉइंट मीटिंग भी हुई होगी। ठीक है, तो उसी की बात करें CA, मैंने बोला था ना CA लिखेंगे शॉर्टकट में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक कब हुई थी, यानी संविधान सभा की पहली पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लिखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की, ये मेन हो जाता है, ये क्वेश्चन है, आप नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दिल्ली में हुई थी। और इसमें टोटल 211 मेंबर्स शामिल हुए थे, मतलब 211 मेंबर ने भाग लिया था। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, और इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 211। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। बाद में मेन क्वेश्चन पे है, जो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, हाँ ये क्वेश्चन दे रखा मैंने, शायद मैं भूल गया था कराना। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक बता दें मैंने, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ये मैंने बता दिया। आप नोट करेगा, ये सारे क्वेश्चन है। ये मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष। अब आ गया मेन क्वेश्चन, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष, एक स्थायी अध्यक्ष बने थे, एक अस्थायी अध्यक्ष। सबसे पहले हम पहले स्थायी अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये है ये वाला। ठीक है, संविधान सभा के, ये यार पेन नहीं चल रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतना तो आपने लिख लिया होगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और अब है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एक तो स्थायी अध्यक्ष बने थे और एक अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यह भी आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, पूरी PDF मैं टेलीग्राम पे दूंगा, बट उस पर आंसर की नहीं मिलेगी, आपको आंसर यहीं से करने होंगे। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बाद में आप यहाँ वहाँ भटकते ना फिरो, वीडियो में ही क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, PDF में क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका हो गया, इसका राजेंद्र प्रसाद था, राजेंद्र प्रसाद। ये आप लिख लीजिए यार, ये पेन साफ नहीं चल रहा, जिसको कुछ हो गया, बग आ रहा शायद इसमें। तो पहला हो गया अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दो थे, एक थे HC मुखर्जी और एक थे VT कृष्णमाचारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं मेन संविधान सलाहकार, क्योंकि संविधान तो बना, उसका कुछ सलाहकार जो सलाह देगा। आपको जैसे पता होगा कि गांव में प्रधान बनते हैं, तो उनको भी कोई ना कोई सलाह देता है। वैसे स्पेशली तो नहीं रखते हैं कि सलाह, बट उनके जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो उनको सलाहकार का काम करते हैं, कि वो उनको सलाह देंगे कि आप कैसे कैसे काम करोगे। ठीक है, तो वैसे ही संविधान सलाहकार कौन थे, सर BN राव। इसका आंसर है सर BN राव, इसका आंसर है। ठीक है, संविधान सलाहकार कौन थे, सर BN राव। तो यहाँ तक हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सलाहकार कौन थे, सर BN राव। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा।
आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये उद्देश्य प्रस्ताव इसको बोलते हैं हिंदी में। थोड़ा इसको भी समझाता हूँ क्योंकि ये मैंने बीच में टॉपिक दिया था, समझाने के लिए दिया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताऊँ क्या है। ये उद्देश्य प्रस्ताव इसको हिंदी में बोलते हैं। यार ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ये चल नहीं रहा, इसको बुखार आ गया मेरे को लगता है। ये बग सुबह से परेशान कर रहा है मेरे को, 2-3 बार में वीडियो बनाने बैठ रहा, ये चल नहीं रहा। इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं इसको। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव इसको बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हिंदी में नहीं लिख रहा यार, मैं लिख नहीं आता, हिंदी में आता ही नहीं मेरे को उतना लिखना। ठीक है, सॉरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये है एक किस्म से संविधान का दर्शन, इसको हम कह सकते हैं संविधान का दर्शन। यानी प्रियम्बल, आपको पता होगा पहला जो संविधान में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्रियम्बल, उसमें संविधान का पूरा समरी है। जैसे आप मूवी देखोगे ट्रेलर आएगा ना, तो वही है ये संविधान का ट्रेलर बोल सकते हैं आप इसको, ट्रेलर। ठीक है, पूरी कहानी बाद में है, ये ट्रेलर है, बस इसको पढ़ो तो आपको पूरा पता लग जाएगा हमारा संविधान कैसा है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू, चचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, हमारे चचा नेहरू ने लाया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको लाया गया था वैसे 13 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप सुनिएगा, 13 दिसंबर 1946। कि भाई हमारा संविधान तो आपने बना दिया, अब इसका थोड़ा ट्रेलर भी बनाओ। ठीक है, तो ये ट्रेलर बना और इसको अपनाया गया था 22 जनवरी को, 22 जनवरी को इसको अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था कि हाँ तुमने कुछ ऐसा बनाया है तो बस इसको हम अपनाएंगे। प्रेम्बल कहते हैं इसको। ठीक है, प्रेम्बल इंग्लिश में, प्रेम्बल, प्रेम्बल यानी ट्रेलर। ये संविधान का हमारा ट्रेलर है कि हाँ ऐसा हमारा संविधान। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा आपको। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आपको समझा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। मेन टॉपिक पे कितने आर्टिकल हैं और कितने शेड्यूल्स का हम आर्टिकल को कहते हैं अनुच्छेद। अभी चलना चाहिए, नहीं चल रहा है, हद हो गई यार इसके लिए। आर्टिकल को क्या कहते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, हिंदी में खुद लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद बोलते हैं आर्टिकल को, इसको बोलते हैं अनुसूची। अनुसूची, ये चल नहीं रहा यार, इसको हो गया कुछ, ये लैग कर रहा है बीच में। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको आर्टिकल एंड शेड्यूल्स में, शेड्यूल्स। ठीक है, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। तो पहले संविधान को बनाने में कितना समय लगेगा? ये पहले यार ये क्वेश्चन खुद पहले बीच में आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन तो ये है भाटा, इधर इधर इधर, बस हो गया। ठीक है, तो जब ये हमारा संविधान बना था, जब संविधान बना था हमारा, तो उसमें आर्टिकल थे 395। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ एक बार यार, अभी चलना चाहिए हम ना, ये ना टूटेगा मेरे हाथ से। ठीक है, तो हमारे जब संविधान बना था तो आर्टिकल हमारे थे 395। जब संविधान बना था तो उसमें आर्टिकल थे 395। अभी तो खैर वो ज़्यादा हो गए हैं, 448 के आसपास कुछ। 395 हमारे आर्टिकल थे जब हमारा संविधान बना। और अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ कितनी होगी खुद बताओ? अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ पता हो गया यार इतना आपको। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, अभी ये 12 हो चुकी हैं, पहले बता रहा हूँ। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। 395 उसमें क्या थे? आर्टिकल, और 8 क्या थी उसमें? अनुसूचियाँ। ठीक है, जब संविधान बना था तो उसमें आर्टिकल कितने थे? 395। और ये अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे अब। और मैं जब ये पूरी, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी इसके बाद पूरी आएगी आर्टिकल के बारे में कि पहला आर्टिकल में क्या है, दूसरा तीसरा ये करके। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वो शेड्यूल्स आर्टिकल सारे एक साथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद भाग भाग जिनमें क्या है, किस देश से क्या लिया गया है, तो ये सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो, एग्ज़ाम इस बार आपके हाथ में है। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम भी आ चुका है, नोटिफिकेशन तो आ चुकी है बट क्लियर अभी नहीं है। तो हाँ, उसके लिए भी तैयारी थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि हमको एसएससी के लिए पढ़ना है, पढ़ाओ, तो यस श्योर।
आई एम ऑलवेज विद यू। ओके गाइस, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा, इतना तो आपको आ गया होगा यार समझ में। इतना पागल थोड़े तुम, बेवकूफ़ थोड़े तुम, नहीं। और कुछ कुछ तो होंगे, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो होंगे। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा, ये आप डेली स्कूल में सुनते होगे 26 जनवरी के दिन, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान दिवस ही मनाया जाता है। आपको पता होगा, पता है ना, पता है ना, पता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कितना दिन लगा हमारे संविधान को बनाने में, पूरा टाइम कितना लगा। तो सबसे पहले 2 साल, 2 years, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 2 years 11 month, 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। 2 years 11 month एंड 18 days, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये तो हो गया। अब खर्चा नहीं बताते होंगे स्कूल में, पता है मेरे को कि खर्चा कितना आया। तो उस वक्त खर्चा आया था 64 लाख रुपीज़ का। जब ये संविधान बना था तो उसमें पूरा खर्चा आया था 64 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर बात संविधान को बनाने, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि संविधान बनाने में कितना कितना समय लगा, ठीक है। ठीक है बालकों। यार ये पता नहीं क्या इसके साथ ना प्रॉब्लम है, ये कुछ चल नहीं रहा है आजकल ढंग से। मेरे को हो गया कुछ कि इसको हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, डील डन। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ब्रो, इनको सबको लिखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं मैं फनी फनी वे में पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन नोट नहीं करना, जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट करना है। ये सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे, वो तो मैंने समरी सुना दिया आपको। अब जो आ रहे हैं ये क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि जब संविधान बना था, संविधान बनाने का काम एक तो राजेंद्र प्रसाद के पास दिया था, और दूसरा काम जो सामान्य कानून बनाने का काम, वो दिया था जीवी मावलंकर, ठीक है। ये कुछ और भी हमारे जीवी मावलंकर, इनका आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, बस आता है ये आता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो इसका आंसर है 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है। और बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान हमारा क्या है क्या है, जनगण मन, राष्ट्रगान पता होगा आपको, स्कूल में तो बहुत 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 बार, जब भी स्कूल जाते हैं यही करते हैं यार, बहुत बार क्या। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रगान था जनगण मन, इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इतना तो पता होगा। रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। तो जो नेशनल सॉन्ग था, यानी नेशनल जनगण मन हमारा राष्ट्रगान, तो इसको 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, कितना, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये राष्ट्रगान की डेट है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। और जो हमारा ये राष्ट्रगीत है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। इसका मैं फिर बताता हूँ, जो राष्ट्रगान है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ठीक है, ठीक है। और वंदे मातरम भी इसी दिन अपनाया गया था, ठीक है, ठीक है। आया मजा। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रगीत लिखा था, और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो होगी, यहाँ तक डील डन होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, और हमारे पास क्या क्या है, खत्म हो गया क्या, ये क्वेश्चन भी करा दे, ये भी करा दे। अब चलो कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, अब थोड़ी मेन मेन और क्वेश्चन सुन लो, इनमें से नोट करने लायक जो होगा मैं बताते रहूँगा आपको, ठीक है। बस आपको नोट करते रहना है बाबा। जो हमारी सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो जो राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, इसी समिति के द्वारा, मतलब इसी कमेटी के द्वारा, इसी संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति चुना गया था, देश का राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है।
यहाँ तक हो गया, चुना गया था, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे, और इनको चुना गया था 24 जनवरी 1950। ये डेट, आप 3 डेट याद कर लो। राष्ट्रगान की, ये वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग की 24 जनवरी, यार यही है शायद, जितना मेरे को याद है यार, पूरा पूरा याद नहीं, फिर कल करेक्ट करके बताऊंगा, बट राष्ट्रगान की फिक्स है कि 24 जनवरी, वही था यार, सेम सेम यही था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 24 जनवरी, 24 जनवरी को इनको देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, ये डेट तीनों सेम ही है। मेरे को कन्फ्यूजन सिर्फ इसमें है कि नेशनल सॉन्ग में रिकॉल नहीं हो पा रहा है यार उतना, मैं कल बुक में देखूंगा कि हाँ यही था कि नहीं, बट ये दोनों का फिक्स है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, और इनको चुना गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये पूरा करा दिया मैंने, ये बोनस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, हो गया। पहला, देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके द्वारा चुना गया? संविधान सभा। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना है इसको। और एक और बात इम्पोर्टेंट, सिंबल सीए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, सीए संविधान सभा जो थी, उसका सिंबल क्या था? ये थोड़ी मैं बता रहा हूँ, कौन सा इतना इजी पूछेगा आपको। सिंबल यानी प्रतीक, इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था हाथी। हाथी जो इसका सिंबल था, जो संविधान सभा थी उसका सिंबल हाथी था। ठीक है, और ये तो हो गया, हाथी भी बता दिया मैंने आपको, देश के पहले राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। और अब क्या आपको और कुछ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी HVR अयंकर थे शायद कुछ ना, चलो वो कल बता दूंगा, क्योंकि PDF बनाऊंगा, ऐसे में याद नहीं रहता है क्वेश्चन, सच बताऊं तो। और एक मैं थोड़ा और कुछ बता देना, जो हमारा संविधान बना था ना, जो संविधान सीए संविधान बना था, तो उसको हाथ से किसने लिखा था? ये वैसे इम्पोर्टेंट है, SSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आर्मी GD के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप सुन लो, सुन लो बस, है ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान था, उसको हाथ से किसने लिखा? क्योंकि वो हाथ से लिखा गया था, तो उसको दो लैंग्वेज में लिखा गया था। एक तो उसको इंग्लिश में लिखा गया था, और एक उसको हिंदी में लिखा गया था। ठीक है, जो इंग्लिश में लिखा था उसका नाम था प्रेम बिहारी बोस। प्रेम, ये प्रेम इसके ऊपर है, बिहारी प्रेम बिहारी बोस। ये प्रेम बिहारी बोस ने इसको इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, और जो हिंदी में लिखा था उनका नाम था वसंत कुमार वैद्य। वसंत कुमार वैद्य, इन्होंने हिंदी में लिखा था। ठीक है, इन्होंने हिंदी में लिखा था, और इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी बोस ने। ये मैं आपको बस एज अ थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज दे रहा हूँ कि हाँ इतना पता होना चाहिए आपको यार, भले आप एग्ज़ाम की तैयारी ना करो, बट ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद जो कि मेन मेन टॉपिक बचेंगे, मैं मतलब कल तो हम वैसे आर्टिकल उर्टिकल पढ़ेंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे संविधान के बारे में, उनके भाग, उनके जो है, किस देश से क्या लिया। हाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस देश से क्या लिया गया था, किस देश से क्या क्या लिया, क्या क्या लिया गया था। ठीक है, लिया गया था, ये आता भी एग्ज़ाम में है, हल्के में लेने इसको। और ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल तो मैंने बता दिया, आर्टिकल पढ़ेंगे, शेड्यूल्स पढ़ेंगे, किस देश से क्या लिया गया था, बस। और 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 दूसरी वीडियो बताऊंगा, सेकंड वीडियो इसके बाद आएगी, उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल है 395 आर्टिकल, एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। संविधान सभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद, कौन थे पहले आप बताओ यार? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? यानी अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। और जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। रिकॉल करो फटाफट, राजेंद्र प्रसाद। और जो कि संविधान सलाहकार कौन थे? सर BN राव। हो गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी संविधान का ट्रेलर, यानी प्रियम्बल बोलते हैं जिसको। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? 395। शेड्यूल्स कितने हैं? 8। ठीक है, अभी ये 12 हो चुके हैं, बट अभी ये 12 हैं, बट जब भी बना था तो 8 थे वैसे तो, अभी ये आर्टिकल्स भी ज़्यादा हो गए हैं, बट ये एग्ज़ाम में वही पूछता है जो पुराना होता है, मतलब जो किया है। अब वो बाद बाकी जानकारी थोड़ी देगा आपको,
कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए तो ये बना। बट आपको ये पूछेगा कि जब संविधान बना था तो कितने आर्टिकल थे, 395। और शेड्यूल्स कितने थे, 8। अभी वो 12 हो चुके हैं, वो मैं आगे अब आपको बताऊंगा, अमेंडमेंट करके हुए वो। और क्या बताया था मैंने आपको, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई, 22 जुलाई को। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी, राष्ट्रगीत को 24 जनवरी। और जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कब बने थे, 24 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान सभा द्वारा ही इनको राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, यहाँ तक डील डन। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे टैप करना है, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, आप ज्वाइन हो जाएगा। डेली क्लासेस आपकी उस पर पीडीएफ आएंगी, बस उनके आंसर की नहीं आएंगी, पहले बता रहा हूँ। आंसर की आप वीडियो से ले लेना, और उनके आंसर की नहीं आके वो आपके वहाँ तक आएगी, टेलीग्राम तक, आप बस उनको नोट कीजिएगा। हाँ, डेली रिविज़न करना है। और अगर ये भी बताना आपको कैसा लगा मेरे से पढ़ के, अच्छा लगा, बुरा लगा, गलत गलत, जो भी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पक्का। और विदाउट सब्सक्राइब यहाँ से जाने का नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है, ये सब करना है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और हाँ, जो नए बच्चे हैं, यानी जिन्होंने पहले टाइम में भर्ती निकाली है या कुछ और कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएगा, क्योंकि नए नए लोगों के लिए इजी हो जाता है, सिलेबस पता होना चाहिए, और कैसे कैसे पढ़ना है वो भी उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, AGC डिफेंस ऑलवेज विद यू। ओके, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।